जय श्री कृष्णा। आज हम गीता के अध्याय 10 विभूति योग का अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे गीता के अध्याय बढ़ रहे हैं, हमें श्री कृष्ण का तत्व समझ भी आ रहा है। किसी भी काम का अगर हमने तत्व ना समझा तो वो किया हुआ काम ना करने के बराबर ही है। लेकिन अगर तत्व समझ में आ गया तो उस काम को हमसे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं गीता के अध्याय 10 विभूति योग का। जय श्री कृष्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच भूया एव महाभावो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रियमाण्या वाक्ष्यामि हिता कामया। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से अपने परम रहस्य को दोबारा सुनने को कहते हैं। लेकिन दोबारा क्यों? अगर परीक्षा से पहले अभ्यास के समय हर बात एक बार में समझ आ जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि बार बार एक ही बात को सुनना समझना पड़ता है। तो फिर श्री कृष्ण के वचन से बड़ा तो कोई ज्ञान है ही नहीं, तो उसे बार बार सुनना ही पड़ेगा। जब आप श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी हो जाते हो। जब तक अर्जुन को समझ नहीं आएगा तब तक प्रभु ज्ञान देते रहेंगे। श्री कृष्ण के पैदा होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि जानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सभी देवताओं और महर्षियों के भी आदि कारण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मेव दिव्यम, अर्थात कृष्ण का जन्म कर्म अलौकिक है, हमारी इन साधारण आँखों से नहीं देखा जा सकता। यही वजह है कि देवता और महर्षि भी कृष्ण की उत्पत्ति को, कृष्ण के प्रकट होने को, उनके देव भाव को, उनके परम तत्व को समझ नहीं सकते। कृष्ण अजन्मा है, अनादि है। अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो। और जो ये बात जानता है कि कृष्ण ही लोकों के परम ईश्वर हैं, वो मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण चाहते हैं हर कोई इस ज्ञान को समझे और जाने कि कैसे इस संसार के हर जीव और निर्जीव में श्री कृष्ण की ही छवि है। बुद्धि ज्ञानम असमहो क्षमा सत्यम दम क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एवं पृथग विद्या। अर्थात जीवन में हर स्थिति अपने साथ एक नया भाव लेकर आती है। जैसी सिचुएशन होती है उसी तरह की फीलिंग हमारे अंदर आती है। इन भावों के बारे में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निश्चय करने की शक्ति, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, अभय, अहिंसा, संतोष, तप, इंद्रियों को तपाकर जब शुद्ध किया जाता है तो उसे ही तप कहते हैं। दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ये प्राणियों के भाव मुझसे ही होते हैं, यानी हमारे हर भावों के कारण कृष्ण ही हैं।
हम सबके होने से पहले दुनिया में कुछ और था, उसी को श्री कृष्ण बता रहे हैं। वो थे 7 महर्षि जन। इन 7 महर्षियों से भी पहले थे 4 सनकादि, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। स्वयं भू आदि 14 मनु, ये सब कृष्ण के संकल्प से ही पैदा हुए हैं। इन्हीं सब की संसार में हम सब संपूर्ण प्रजा हैं। हमारे आने से पहले ये सब थे और इनके होने की वजह है कृष्ण। जब कुछ नहीं था तब कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो सबकी उत्पत्ति के लिए भी कृष्ण ही रहेंगे। क्यों है ये दुनिया, कैसे बनी ये दुनिया, ये सब स्वाभाविक सवाल हर किसी को सोचने वाले के मन में आते हैं। इसी को श्री कृष्ण बताते हुए कहते हैं, जो पुरुष उनके इस ईश्वरीय रूप, विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है और सबसे बड़ा ज्ञानी है, लेकिन वह ये योग शक्ति तत्व आखिर है क्या? सब कुछ कृष्ण की माया है और एक कृष्ण ही सर्वत्र है, जो हर किसी में है। बस ये जानना ही तत्व को जानना है। जगत में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उनसे हमारे मन में भाव पैदा होते हैं। लेकिन कहाँ से आते हैं ये भाव? कुछ पाने का, कुछ छोड़ने का मन करता है। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। हम जो भी करते हैं, कर्म करते हैं, हमारी भाव चेष्टा के पीछे कृष्ण ही है। तो जब हम श्रद्धा और भक्ति से बुद्धिमान बनकर उस परमेश्वर को निरंतर भजेंगे तो कैसे भाव आएंगे? जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मन में बुरे भाव पैदा हों। जब सच्चे मन से कृष्ण को मानने वाले आपस में कृष्ण का कथन करते हैं तो वो हर तरह से कृष्ण में ही रमण करते हैं और फिर एक दिन उसी को ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परम भवान पुरुषोत्तम शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहुस्त्वं ऋष्यः सर्वे देवऋषिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रावीषि मे। अर्थात अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया और बीच में बैठ के युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। इसीलिए कृष्ण ने उसे ज्ञान देना शुरू किया था। अगर आप अपने सारथी, अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु की बात ध्यान से सुने तो ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। अर्जुन कृष्ण को परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र बताते हुए कहते हैं, आपको सभी ऋषिगण अजन्मा, आदि पुरुष और सर्वव्यापी कहते हैं। अर्जुन को अब कृष्ण का असली रूप समझ में आ रहा है, तो वह वही बातें दोहरा रहे हैं जो कृष्ण ने कही थी। अभ्यास का दोहराना लेसन सीखने के एक बहुत बढ़िया तरीका माना जाता है। जैसे हम परीक्षा से पहले कितनी बार दोहरा दोहरा के सुनिश्चित करते थे कि परीक्षा के समय सब याद रहे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इन सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं ना देवता। ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है। जो जानना चाहता है वो रुकता नहीं, उसे और जानना होता है। ऐसे ही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान अभी अर्जुन के लिए बाकी था। उसके संशय खत्म होना शुरू हुआ था, लेकिन
पूरी तरह से नहीं हुआ था। इसीलिए अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। इसी के साथ आज मैं भगवद गीता के अध्याय 10 को यही विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा।